गर्मी में गरीब बहू की ठंडी रसोई। कितनी ज्यादा चिलचिलाती हुई धूप निकली हुई है। बाप रे, बहुत ज्यादा गर्मी है। चलो जल्दी से ये मिट्टी और गोबर लेकर घर चलते हैं, बहुत काम करना है। हाँ प्रीति, लेकिन देखते हैं, शायद हमें आज खुशखबरी मिलने वाली है। उन्होंने हमें ऐसा फोन करके कहा है, देखते हैं क्या होगा। दोनों घर आते हैं और घर के अंदर की दीवार को अच्छे से गोबर और मिट्टी से मिक्स करके लीपना शुरू कर देते हैं और दोनों बड़ी मेहनत से ये काम कर रही थी। वहीं चारपाई पर बैठी उनकी सास सुनीता, जो हाथ पंखे से हवा कर रही थी, वो उनसे कहती है, बेटा, मुझे तो नहीं लगता कि इस बार घर में सिर्फ इन सब चीजों से काम चल जाएगा। हमें लगता है कि और भी बहुत कुछ करना होगा, क्योंकि पिछले साल कितने ज्यादा गर्मी थी और इस बार तो उससे भी ज्यादा गर्मी हो रही है। सच में गर्मी के मारे तो जान निकली रहती है। हाँ मम्मी जी, लेकिन पिछली बार इसी वजह से घर में कितनी ज्यादा राहत थी। तभी रोहन और यश एक बड़ा सा बक्सा लेकर घर पर आ जाते हैं। जब वो दोनों देखते हैं कि उन दोनों की पत्नी कितनी मेहनत से घर के अंदर की दीवारों पर काम कर रही थी, तो दोनों उन्हें ऐसा करता हुआ देखकर कहते हैं, लगता है इस बार हमने थोड़ी सी देर कर दी। हाँ बिल्कुल भैया, इन दोनों ने कितनी मेहनत से पूरे घर के अंदर की दीवार को कवर कर दिया है। दोनों ही घर के लिए कितनी मेहनत करती हैं। अरे तो क्या हो गया, अगर हम घर परिवार के लिए मेहनत नहीं करेंगे तो और किसके लिए करेंगे। नेहा और प्रीति का भी एक तरफ सारा काम खत्म हो गया था और निधि सबके लिए ठंडा पानी लेकर आती है। पहले सब पानी पीते हैं और लेकिन बेटा, आखिर इतने बड़े बक्से में क्या है? इसमें आप सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, जिसकी वजह से आप सबको गर्मी से बहुत बड़ी ज्यादा राहत मिलने वाली है। इसके बाद रोहन और यश बॉक्स खोल कर दिखाते हैं, जिसके अंदर एक कूलर था और कूलर देखकर तो हर कोई बहुत ज्यादा खुश हो गया था। मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा कि हमारे घर में कूलर आ गया। बेटा, क्या ये सब सच है? सपना तो नहीं देख रही ना मैं कोई? हाँ भैया, अगर ये सच है तो सच में बहुत ही अच्छा सरप्राइज है हमारे लिए। हाँ बिल्कुल, ये सब सच है और आप सबको इतना खुश देखकर हमें भी बहुत खुशी हो रही है। पिछले साल हम सबने गर्मी में बहुत ज्यादा परेशानी से वक्त को काटा था और हमने इस बार काफी महीनों से पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दिया था। हमने सोच लिया था कि इस बार हम गर्मी में कूलर तो जरूर ला कर रहेंगे। हाँ, तो इस बार आप लोगों ने बेवजह ही इतनी मेहनत की और पूरी दीवार को कवर कर दिया। कोई बात नहीं जी, ऐसा करने से पिछली बार भी हमें गर्मी से कितनी ज्यादा राहत मिली थी और अब कूलर आने के बाद और ज्यादा ठंडक हो जाएगी। इस तरह सभी कूलर आने से खुश हो गए थे। सब साथ में बैठकर कूलर चलाते हैं और उसकी ठंडी हवा का मजा लेते हैं। थोड़ी देर बाद बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं बाहर दरवाजे पर। अरे सीमा, बहुत बहुत शुक्रिया, तूने आज हमारी बहुत मदद कर दी बच्चों को स्कूल से लाकर। अरे कोई बात नहीं, तुझे भी तो अपने घर की दीवार को लीपना था, मुझे अपने बेटे को भी तो स्कूल से लाना था, तो मैं ले आई, क्या हो गया। अच्छा अभी चलती हूँ, बाद में मिलेंगे। सीमा अपने बेटे को लेकर वहां से चली जाती है। मम्मी, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, बहुत परेशान हो रहे हैं हम। हाँ बड़ी मम्मी, बहुत गर्मी लग रही, कुछ अच्छा सा खाने को दे दो ना। कुछ अच्छा तो खाने को दे दूंगी, लेकिन आज तुम सबके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज का नाम सुनकर बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं। क्या कहा मम्मी? सच में हमारे लिए क्या सरप्राइज है, बताओ ना। अब प्रीति बच्चों को लेकर अंदर जाती है। जैसे ही दोनों बच्चे घर के अंदर कूलर को चलता हुआ देख रहे थे, तो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। और जहां पर नेहा सब कुछ वीडियो में रिकॉर्ड कर रही थी। क्या ये कूलर सच में हमारे लिए है? हाँ बेटा बिल्कुल, आओ हम सब बैठकर साथ में कूलर की ठंडी हवा खाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मजा आएगा, अब हमें घर में गर्मी नहीं लगेगी। तो देखा ना दोस्तों आप सबने कि किस तरह बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। उसके बाद प्रीति सबके लिए ठंडा ठंडा फालूदा लेकर आती है और सब बड़े मजे से कूलर के सामने बैठकर ठंडा फालूदा खा रहे थे। तो गाइस, जो हमने आपको कल ठंडा फालूदा बनाने की रेसिपी शेयर की थी, आज हम सब वही खा रहे हैं। निधि कैमरे में आकर, हाँ दोस्तों, देखो जरा फालूदा कितना टेस्टी लग रहा है, बड़ा मजा आ गया। इस तरह इस साल की गर्मी की शुरुआत तो परिवार के लिए काफी अच्छे से शुरू होती है। अगले दिन से वही सबका रूटीन शुरू हो जाता है। सुबह प्रीति और नेहा सभी के लिए नाश्ता बनाती है और सबका लंच पैक करती है। रोहन और यश तो दोनों गर्मी में अपने काम पर निकल जाते हैं। दोनों फैक्ट्री में काम करते थे। फैक्ट्री में जब लाइट चली जाती है तो सबको थोड़ी गर्मी लगती है। अरे यार, इस जनरेटर को भी अभी खराब होना था, इसके बंद होने की वजह से अब लाइट जाने पर कुछ भी नहीं चल रहा। सच में बहुत गर्मी लग रही है, चलो बाहर जाकर थोड़ा पानी पी लेते हैं और थोड़ा पानी मुंह पर और बालों पर भी छिड़क लेते हैं। वहां एक तरफ दोनों पति काम कर रहे थे और घर में दोनों पत्नियां भी गर्मी में परेशान होकर घर का काम कर रही थी। दोनों चूल्हे पर खाना बना रही थी, तो घर के बाकी सदस्यों को भी थोड़ी गर्मी लग रही थी।
चूल्हे की वजह से तो पूरे घर में ही गर्मी बढ़ जाती है। सर्दियों में ठीक था कि बाहर चूल्हा था, लेकिन अब गर्मियों में तो अंदर खाना बनेगा तो हालत खराब हो जाएगी। हाँ, एक तो धुआं हो जाता है और धुएं को तो देखा भी जाए, लेकिन घर के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा होती है। घर वालों को परेशान देखकर दोनों को अच्छा नहीं लगता। अब इतनी गर्मी में बाहर भी चूल्हा नहीं लगा सकते, वरना हम ही गर्मी में जलकर राख हो जाएंगे। इस तरह गर्मी से परेशान होकर दोनों खाना बनाती हैं और खाना बनाने के बाद थोड़ी देर पसीने पोंछकर बैठ जाती हैं। अभी चूल्हे के सामने बैठकर खाना बनाया है और हम कैसे पसीने पसीने हो गए हैं। अभी तो धूप में बाहर आंगन में भी झाड़ू लगानी है। गर्मी में थोड़ा सा भी कुछ